ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि की रचना करी, पेड़ पौधे बनाए। और जब ब्रह्मा जी ने पेड़ पौधे बनाए, पूर्ण सृष्टि की रचना करी, तो ब्रह्मा जी फिर नारद जी को उपदेश देते हैं। नारद जी ब्रह्मा जी के ही बेटा हैं और सबसे पहले उन्होंने स्वयंभू मनु को बनाया। और स्वयंभू मनु बड़ा तपस्या करते हैं, खूब तपस्या करते हैं। और 24 अवतारों में परीक्षित जी से बताया श्री सुखदेव जी ने, सबसे पहला अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी महाराज, सबसे पहला अवतार। और दूसरा अवतार भगवान का हुआ तो उनका नाम पड़ा हरि। हरि भगवान का नाम पड़ा हरि। और जब भगवान का तीसरा अवतार होता है तो कपिल महाराज करदम जी के बेटा हैं, जिनका नाम है कपिल भगवान। बोलिए कपिल जी महाराज की। तीसरा अवतार होता है कपिल भगवान का। पृथ्वी को जब हिरण्याक्ष ने ले जाकर के पानी में डुबो दिया तो भगवान का अवतार हुआ, उनका नाम पड़ा वाराह भगवान। बोलिए वाराह भगवान की जय। पांचवा अवतार हुआ, नाम पड़ा नर और नारायण। छठा अवतार हुआ जिनका नाम पड़ा दत्तात्रेय महाराज जी। और सातवां अवतार होता है जिनका नाम पड़ता है प्रभु। बोलिए प्रभु भगवान की। फिर कहा जाता है कि नाभि के पुत्र हुए जिनका नाम पड़ा ऋषभदेव। बोलिए ऋषभदेव महाराज की। और फिर कहा जाता नवा अवतार है हयग्रीव भगवान जी का। समझिए इधर, ध्यान भटक रहा है आप लोगों का। फिर हयग्रीव भगवान। और फिर कहा जाता है भगवान मत्स्य अवतार लेते हैं, मछली बन करके आते हैं। और जब मछली बन करके आते हैं, ये अवतार 10वां है। और जिस समय समुद्र का मंथन हुआ था और मंदराचल पर्वत समुद्र में धंसने लगा था, तो उसको ऊपर करने के लिए, लेवल पे लाने के लिए भगवान ने कछुआ का अवतार लिया। बोलिए कच्छप जी महाराज की। हिरण्यकश्यप ने जब पाप किया, प्रहलाद को परेशान किया, तो भगवान नरसिंह का अवतार लेते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की। और 13वां अवतार लेते हैं, नाम पड़ा श्री हरि। बोलिए श्री हरि भगवान की। और बलि जब देवताओं की सारी जमीन को, सारे लोगों को छीन लिया, तब भगवान अवतार लेके आए जिनका नाम पड़ा वामन भगवान। बोलिए वामन भगवान की। और जो दवाइयां बना रहे हैं महाराज, उनका नाम पड़ा श्री धन्वंतरी जी महाराज। धन्वंतरी जी का प्रागट्य हुआ। बोलिए श्री धन्वंतरी जी महाराज की। 16वां अवतार रोहिणी मैया जी के द्वारा हुआ, जिनका नाम पड़ा, सॉरी माफ करिएगा, जमदग्नि जी के पुत्र है ना परशुराम जी महाराज। ये 16वां अवतार हुआ परशुराम जी महाराज का। बोलिए परशुराम जी महाराज की। 17वां अवतार राजा दशरथ जी के यहाँ हुआ, जिनका नाम पड़ा श्री राम जी। बोलिए श्री राम भगवान की जय हो। 18वां अवतार जो श्रीमद् भागवत जी लिख रहे हैं, जिनका नाम है श्री वेदव्यास जी महाराज। बोलिए श्री वेदव्यास जी महाराज की जय हो। 19वां अवतार रोहिणी माता के पुत्र श्री बलराम जी भैया। बोलिए बलदाऊ भैया की जय हो। 20वां अवतार यशोदा मैया जी के लाला श्री कृष्ण कन्हैया की जय हो। 21वां अवतार हुआ बुद्ध भगवान का। बोलिए बुद्ध भगवान की जय हो। और जिस समय अमृत बांटने वाले थे, ये अर्थात भस्मासुर को भस्म करने के लिए आए, तो 22वां अवतार हुआ भगवान मोहिनी जी का। बोलिए मोहिनी अवतार की जय हो। 23वां अवतार हंस भगवान की जय हो। कलयुग में होगा 24वां अवतार। बोलिए कल्की जी महाराज की। समझे ना, ये 24 अवतार हैं महाराज। अभी इन अवतारों की कथा आप लोगों को सुनाई जाएगी। ऐसा नहीं कि केवल अवतार ही बताए गए हैं, पूरी कथा सुनाएंगे आप लोगों को। तो महाराज कहा जाता है कि इस प्रकार से जब भगवान का अवतार हुआ, परीक्षित जी ने पूछा, श्री सुखदेव जी ने बहुत सुंदर सुंदर बातें बताई। परीक्षित जी कहते कि भगवान कितने दयालु हैं, खुद के ऊपर
कष्ट सह लेते हैं, लेकिन अपने भक्तों के ऊपर कष्ट आने नहीं देते। इतने दयालु भगवान, क्योंकि सच कहा जाता है। आइए थोड़ा सा भाव हो जाए।